हेलो दोस्तों, वेलकम टू विराज टेक्निकल एकेडमी। कल हमने एक चार्ट पे क्वेश्चन किया था जिसमें एक नेगेटिव और एक न्यूट्रल बॉडी आमने सामने रखी थी और उसमें जो फोर्स लग रहा था वो अट्रैक्शन का फोर्स था। तो हमें बी बॉडी पे बताना था कि उस बॉडी पे चार्ज क्या होगा। तो उसका आंसर का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया था। आज वही क्वेश्चन है, बट दोनों के बीच रिपेलिंग फोर्स लग रहा है, यानी प्रतिकर्षण का बल उसमें लग रहा है। तो यहां पे हम देखते हैं कि एक निगेटिव चार्ज और एक न्यूट्रल बॉडी, बट जब दोनों को आमने सामने रखते हैं तो इस निगेटिव चार्ज की वजह से जो न्यूट्रल बॉडी है उसमें इंडक्शन के कारण इस बॉडी में पॉजिटिव सामने आ जाएगा और नेगेटिव से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। लेकिन फिर भी यहां पे बोला जा रहा है कि जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो छोटा है किससे, रिपल्सन के फोर्स से। वो छोटा है किससे, रिपल्सन के फोर्स से। तो हमें ये बताना है कि बॉडी बी में चार्ज क्या होगा, यानी आवेश क्या होना चाहिए, यानी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, दोनों होगा या और होगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है ये डिस्टेंस छोटी और ये डिस्टेंस बड़ी। आपको पता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये वाली जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस से क्या है, छोटी है, लेकिन फिर भी हमारा रिपल्सन का फोर्स लग रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि बॉडी बी में क्या होना चाहिए, निगेटिव चार्ज होना चाहिए, क्योंकि निगेटिव चार्ज होगा तभी तो ये रिपेल करेगा। इसमें भी ज्यादा नेगेटिव नेगेटिव अगर आमने सामने होंगे तो क्या होगा, तभी ये रिपेलिंग का फोर्स लगेगा। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि R2 इज ग्रेटर देन R1। तो यहाँ पे जो बी में चार्ज होना चाहिए वो होना चाहिए नेगेटिव। इसीलिए कहा जाता है कि अगर अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहा है तो हम ये नहीं क्लैरिटी से बता सकते हैं कि अगली बॉडी पे चार्ज कौन सा होगा, लेकिन अगर रिपल्सन का फोर्स उसमें है तो आप ये बता सकते हैं क्लैरिटी से कि भैया बी या सेकंड बॉडी में कौन सा आवेश होगा, कौन सा चार्ज होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।